शिवा एक मेहनती व्यापारी था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह रोज अपने गधे भोला के साथ गांव के बाजार जाता और अलग अलग चीजें बेचता, जैसे अनाज, फल, मसाले, सब्जियां। शिवा को बाजार जाने के लिए नदी पार करना होती थी। गांव में शिवा की बहुत इज्जत थी क्योंकि वह ईमानदारी से कमाता था। भोला उसका गधा बचपन से ही उसके साथ था। शिवा उसे केवल एक जानवर नहीं, अपना साथी मानता था और उससे बहुत प्यार भी करता था। भोला, चलो बेटा, आज जल्दी निकलते हैं। बाजार में मसालों की अच्छी मांग है। हर रोज एक ही बात, बोझ उठाओ, धूप में चलो। क्या जानवरों की छुट्टी नहीं होती? शिवा उसके पीठ पर मसालों की बोरी लाद देता है और फिर उसे खींचता है, लेकिन भोला वही खड़ा रहता है, आगे नहीं बढ़ता। मुझे लगता है कि आज तेरा मन नहीं है। शायद तुझे छुट्टी बनाना है। आज अगर तू छुट्टी मना लेगा तो मेरा धंधा ठप हो जाएगा। चल अब, तुझे बढ़िया गाजर दूंगा शाम को। चल मेरे बेटे, चल। भोला धीमे धीमे चलना शुरू कर देता है। शिवा भोला का बहुत ख्याल रखता, रोज उसे नहलाता, साफ करता, ताजा चारा खिलाता। लेकिन भोला अब धीरे धीरे काम से जी चुराने लगा था। एक दिन की बात है, शिव बाजार में ही खड़ा था अपने गधे के साथ। तभी उसके पास एक आदमी आता है। शिवा भैया, अब की बार नमक जरूर लाना। बाजार में नमक की मांग बढ़ गई है। एक बार नमक की पूरी बोरी लेकर आऊंगा। कोई कमी नहीं रहने दूंगा। शिवा अपने गधे के साथ अपने घर पर चला जाता है। घर पहुंचकर वह भोला से कहता है, अरे ओ मेरे भोले, तुझे मेहनत करनी है। बाजार में नमक की मांग है। कल मैं नमक की बोरियां ले आऊंगा। अब तुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी हम अच्छे पैसे कमा पाएंगे। अगले दिन शिव नमक की बोरी तैयार करके भोला पर लादना शुरू कर देता है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठी बोरी। शिवा भोला को खींचता है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ता। वह वही खड़ा रहता है। लगता है ज्यादा वजन है। चल, एक बोरी कम कर देता हूँ। शिवा एक बोरी उतार देता है। अब ठीक है ना? चलो, देर हो रही है। भोला को मजबूरी में चलना ही पड़ता है। वह रास्ते में बहुत धीमे धीमे चलता है। रास्ते में नदी भी पार करता है। वह जैसे तैसे बाजार पहुंचता है और बोरियां उतारने के बाद राहत की सांस लेता है। फिर शिवा और भोला घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन फिर से 6 बोरियां लादी जाती है। भोला नदी पार कर रहा होता है। भोला, धीरे धीरे चलना, पानी कुछ ज्यादा है आज। अरे ये क्या, पीठ पर वजन ही नहीं लग रहा। लगता है इस नदी में जादू है। असल में नमक की सारी बोरियां पानी में घुल चुकी थी। भोला को लगा कोई जादू हुआ है। अरे ये क्या, पूरा नमक पानी में घुल गया। भोला, अब तो घर चलते हैं। पूरा नमक तो पानी में घुल गया। वाह, ये तो गजब है। काम से छुट्टी और बोझ से मुक्ति, यही तो चाहिए था। शिवा दुखी मन से वापस लौटता है। चलो, नमक गया तो गया, पर भोला तो ठीक है। अगली बार ध्यान रखूंगा। भोला दिन भर खाता और आराम करता है। कल भी यही करूंगा। ये तो बड़ा आसान तरीका है काम से बचने का। अगली सुबह उस पर फिर से बोरियां लाद देता है नमक की। भोला और शिवा चल पड़ते हैं। जैसे ही वे नदी पास आते हैं, भोला फिर से गिर पड़ता है और नमक घुल जाता है। बहुत हो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तो चालाकी लगती है इस भोला की। अब देख भोला, मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। शिवा समझ चुका था कि भोला उसे बेवकूफ बना रहा है। अगले दिन शिव भोला पर बोरियां लड़ना शुरू करता है। शिव भोले की पीठ पर 8 बोरियां लाद देता है। 8 बोरी, फिर भी वजन नहीं लग रहा। वाह, आज तो मजा आ गया। शिवा और भोला चल पड़ते हैं। नदी आते ही भोला फिर से जानबूझकर बैठ जाता है। अब फिर छुट्टी का मजा मिलेगा। लेकिन कुछ देर बाद अरे बाप रे, ये बोझ तो बारी से भारी होता जा रहा है। भोला, आज नमक नहीं कपास था। अब वो बिककर कई गुना भारी हो जाएगा। मैं अब कभी चालाकी नहीं करूंगा और ना ही आलस करूंगा। भोला को उस दिन समझ में आया कि मेहनत से बचने की चालाकी कभी कभी और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर देती है।
भोला को गीला हुआ कपास का वजन लेकर अपने घर वापस आना पड़ा। अब से ईमानदारी से काम करूंगा, चाहे जितना बोझ हो। अब मुझे लगता है कि तुझे सब कुछ समझ में आ गया होगा कि काम से डरना नहीं चाहिए। उस दिन के बाद भोला ने कभी दोबारा नदी में गिरने की नौटंकी नहीं की। उसे समझ आ गया था कि हर चालाकी का जवाब समय जरूर देता है और सच्ची राहत मेहनत से ही मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था। वहाँ के सभी जानवर आपस में हंसी मजाक करते रहते थे। इसी जंगल में दो बहुत अलग स्वभाव के जानवर रहते थे। एक तेज घमंडी खरगोश और दूसरा शांत धैर्यवान कछुआ। खरगोश को अपनी तेज दौड़ पर बहुत घमंड था। वो अक्सर जंगल के बाकी जानवरों को नीचा दिखाता और कहता, किसी में हिम्मत है मुझसे दौड़ में मुकाबला करने की? मेरी तो हवा भी नहीं पकड़ सकता कोई। कई जानवर उसके इस घमंड से परेशान थे, मगर कछुआ हमेशा चुप रहता था। वो धीमा जरूर था, मगर समझदार और शांत था। एक दिन जंगल में सब जानवर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि खरगोश फिर अपनी शेखी पघारने लगा। अरे भाई, तुम सब तो मेरी रफ्तार के सामने चींटी जैसे हो, खासकर तुम कछुए मियाँ। तुम तो चलने में ही पूरा दिन लगा देते हो। तेज दौड़ने से ही कोई जीतता नहीं है मित्र, धैर्य और निरंतरता भी मायने रखती है। अच्छा तो चलो फिर एक रेस हो जाए, देखते हैं कितना धैर्य रखते हो तुम। जंगल के सब जानवर उत्साहित हो गए। ये सुनकर तो पूरा जंगल खलबला उठा। चीते से लेकर तोते तक, हाथी से लेकर लोमड़ी तक, सभी जानवर अगले दिन की दौड़ देखने की तैयारी करने लगे। कल तो मजा आएगा खरगोश बनाम कछुआ। मैं तो अपनी छोटी आंखों से ये दौड़ देखूंगा, भले ही दूर बैठकर ही क्यों ना देखूं। खरगोश जरूर जीतेगा, इतना तेज जो है। मगर कछुए की बातों में भी कुछ खास बात है, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सुबह सुबह जंगल में एक बड़ा मैदान तय किया गया। शुरू से अंत तक लाल रिबन बांधा गया, जिसे पार करने वाला विजेता कहलाएगा। सब जानवर इकट्ठा हो गए थे। पेड़ पेड़, चट्टान चट्टान पर जानवर ही जानवर थे। सभी जानवर ध्यान दे, आज की दौड़ खरगोश बनाम कछुआ। रेस अब से 5 मिनट में शुरू होगी। इस दौड़ में तो मुझे कोई चुनौती नहीं, मैं तो सोते सोते भी जीत जाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। 3, 2, 1 शुरू। खरगोश बिजली की तरह दौड़ा। चंद सेकंड में वो बहुत आगे निकल गया। ये तो कोई रेस ही नहीं, कछुआ तो अभी भी शुरुआती लाइन से 5 कदम भी नहीं चल पाया होगा। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। खरगोश एक पेड़ की छाया में जाकर लेट गया। उसे विश्वास था कि कछुआ उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेता हूँ, जीत तो मेरी ही होगी। इधर कछुआ धीमे धीमे अपने छोटे छोटे कदमों से लगातार चलता रहा। वो रुका नहीं, ना ही वो थका। वो शांत था, लेकिन अंदर से मजबूत। धीरे चलूंगा मगर रुकूंगा नहीं, यही मेरी जीत होगी। कई घंटे बीत गए। खरगोश अब भी सो रहा था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। कछुआ अब अंतिम रेखा के पास पहुंच चुका था। जंगल के जानवर चिल्लाने लगे, खरगोश अब भी सो रहा है, कोई जाकर जगाओ उसे। एक नन्ही चिड़िया उड़कर खरगोश के पास पहुंची और चोंच से उसे जगाने लगी। उठो खरगोश, कछुआ लगभग जीतने वाला है। क्या? ये कैसे हो सकता है? खरगोश जैसे ही उठा, उसने देखा कि कछुआ आखिरी लाइन से बस कुछ ही कदम दूर है। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, मगर बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ शांतिपूर्वक अंतिम रेखा पार कर गया। विजेता है कछुआ। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा।
सब जानवर कछुए की सराहना करने लगे। शाबाश कछुआ, तुमने देखा, धीरे धीरे चलना भी जीत दिला सकता है। मैंने घमंड किया और हार गया। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला कछुए भाई। हार जीत से बड़ी चीज है सीखना। घमंड कभी मत करो। निरंतर मेहनत और धैर्य से ही सच्ची सफलता मिलती है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लोग उसे बिरजू लकड़हारा कहकर पुकारते थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर उसका गुजारा होता था। उसके घर में और कोई भी नहीं था। बिरजू खुद ही कमाता था और खुद ही खाता था। ये देखिए, आज भी बिरजू बाजार से लकड़ियां बेचकर अपने घर लौट रहा था। अरे अरे, क्या लकड़ियां बेचकर आ रहे हो? हाँ भाई, अगर मैं लकड़ियां नहीं बेचूंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मैं तो खुद ही लाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। तो बताओ, आज कमाई कैसी हुई? वैसे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। रोज की तरह आज भी मैंने 5 रुपए की कमाई की है और ये 5 रुपए ही मेरे लिए बहुत है। उसी से चावल खरीदा है और घर जाकर उसे अच्छे से पकाकर खा लूंगा। इतने में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? भाई, मैं थोड़े में ही खुश हूँ, बहुत खुश। अरे, ऐसे कहीं चलता है क्या? जीवन में थोड़ी बचत भी करनी पड़ती है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ना जाने कब कौन सी मुसीबत आन पड़े। वो जब आएगी तब देख लेंगे। बस थोड़ा कमाओ और थोड़ा खा लो। अरे नहीं भाई, भविष्य के बारे में जो नहीं सोचता उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। अब मैं घर चलता हूँ, बहुत भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भाग रहे हैं। जाकर कुछ पका के खा लूंगा। बिरजू जल्दी से अपने घर पहुंचता है। बहुत रात हो गई है, जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूँ और कल सुबह जल्दी उठकर लकड़ियां काटने भी तो जाना है। फिर लकड़ियों को बेचना भी है। उसके बाद उन पैसों से बाजार जाकर अनाज खरीद कर लाना है। बाप रे बाप, बहुत काम है कल। जल्दी से सो जाता हूँ। बिरजू सोने ही जा रहा था कि तभी बाहर से बारिश होने की आवाज आने लगती है। बिरजू उठकर खिड़की में से देखता है। अरे बाप रे, अब क्या करूं? अब बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है और ये बारिश जल्दी रुकने नहीं वाली। बारिश हो ही रही है। जो होगा वो कल देखा जाएगा। अब सो जाता हूं। बिरजू सो जाता है। रात भर बहुत जोर से बारिश होती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश जारी रहती है। बिरजू सोकर उठता है और फिर अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर देखता है। ये क्या मुसीबत है? पूरी रात बारिश होने के बाद भी ये तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अब लकड़ी काटने का समय भी बीता जा रहा है, पर इतनी तेज बारिश में मैं कैसे जाऊं? ये तो मुश्किल में फंस गया मैं। अब लकड़ी काटने नहीं गया तो मेरा पेट कैसे भरेगा? घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। बिरजू अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद कर अंदर आता है। जब तक बारिश कम नहीं हो जाती तब तक घर से बाहर निकलकर मैं कहीं नहीं जा सकता। अब तो पेट पर हाथ धरकर ही सोना पड़ेगा। बिरजू लेट जाता है। अपने पेट पर हाथ रखकर तभी उसकी झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगता है। ये देखो क्या हो गया। इसे कहते हैं दुर्भाग्य। मेरे घर पर एक ही छत है, अब वो भी टूट जाएगी। किस्मत ने पता नहीं क्या लिखा है। ऊपर वाले, मेरी हिफाजत करो, मुझे बचा लो। बारिश अब रुक चुकी थी और धूप भी खिल चुकी थी। बिरजू झोपड़ी से बाहर निकला। 3 दिनों के बाद ये भारी बारिश रुकी है। चलो, आज अब धूप खिली है तो मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। चलो, मैं जल्दी से जाकर लकड़ियां काट के लाता हूँ। हाँ, जल्दी जाता हूँ। बिरजू ने अपने साथ अपनी कुल्हाड़ी ली और जंगल की तरफ बढ़ गया, लेकिन अचानक वो रुक गया। अरे ये क्या? मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठकर जरा आराम कर लूं। जरा बैठ जाता हूँ। बिरजू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ? अगर बैठा रहा तो लकड़ियां कब काटूंगा? बिरजू उठकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। ये सब मेरी किस्मत का खेल है। कब से मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिल रहा। पर यहाँ आसपास पेड़ ही नहीं है सूखे। मैं यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता। एक काम करता हूँ, उस नदी की तरफ जाता हूँ। हाँ, मेरा मन कह रहा है कि उस नदी किनारे मुझे पेड़ मिल जाएगा। अब मैं वहीं जाता हूँ।
बिरजू जंगल में आगे बढ़ जाता है और थोड़ी देर बाद नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। बड़े छोटे हर तरह के पेड़ हैं नदी के किनारे, भरे भरे भी हैं। बस अब मैं अच्छा सा पेड़ देखकर काटना शुरू करता हूँ। बहुत खुशी हो रही है। नदी के किनारे उसे एक पेड़ दिख जाता है। ये वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी डालियां भी नीचे की तरफ झुकी हुई है। इसे काटने में आसानी होगी, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आ जाओ, चलो, अब समय बर्बाद नहीं करता हूँ। बिरजू पेड़ काटने के लिए पेड़ के पास जाता है। पेट में एक दाना तक नहीं है, ऊपर से पेड़ के चक्कर में इतनी दूर तक चलकर आया हूँ। कोई नहीं, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बिरजू पेड़ काटने लगा, लेकिन तभी उसके हाथों से कुल्हाड़ी फिसल गई और नदी में गिर गई। अब मैं क्या करूं? पानी में कहीं नजर भी नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि वो नदी की गहराई में कहीं जाकर गिर गई है। मैं तो वैसे ही गरीब हूँ और ऊपर से रोजगार का एकमात्र सहारा भी मेरी कुल्हाड़ी थी। मैं तो बर्बाद हो गया। अब घर में अनाज कैसे लाऊंगा? मुझे लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। बिरजू जोर जोर से रो रहा था, लेकिन तभी नदी में से एक देवी निकली। क्या हुआ बिरजू? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? ये क्या? आप कौन है? कौन है आप और कहाँ से आई हैं? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं जल देवी हूँ। ये नदी ही मेरा घर है। इसका मतलब मेरी मन की बातें सुनी ही होंगी और आप समझ गई होंगी कि वो कुल्हाड़ी मेरे लिए कितनी कीमती है। अगर मुझे नहीं मिली तो मैं बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा। जल की देवी नदी के अंदर गई और फिर एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरी नहीं है। जल की देवी फिर से नदी के अंदर गई और इस बार सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी ये है बिरजू? नहीं, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आऊंगी। जल की देवी फिर से नदी के अंदर गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए। ये लो बिरजू, तुम्हारी कुल्हाड़ी। अब तो तुम खुश हो ना? आपका धन्यवाद देवी। अब मैं फिर से अपना काम कर पाऊंगा। ये क्या, देवी तो पानी के अंदर चली गई? शायद उन्हें मेरी बातों का बुरा लग गया। नदी की देवी फिर से ऊपर आती है। इस बार उनके पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां थी। वो दोनों कुल्हाड़ियां वो बिरजू को दे देती है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। तुम गरीब हो लेकिन सच्चे और ईमानदार हो। ये तुम्हारी उन्हीं गुणों का उपहार है बिरजू। बिरजू दोनों कुल्हाड़ियां ले लेता है। जल की देवी नदी के अंदर चली जाती है। बिरजू कुल्हाड़ियों को लेकर जंगल से जाने लगता है। रास्ते में वो सोचता है, अब मैं इन कुल्हाड़ियों को सुनार के पास बेच दूंगा और जो पैसे आएंगे उनसे अनाज खरीदूंगा। बिरजू बाजार में आ चुका था। श्यामू बाजार में खड़ा था। तभी उसकी नजर बिरजू पर पड़ी। अरे, इसके पास ये सोने चांदी की कुल्हाड़ी कैसी आई? इसके पीछे जाकर पता करना होगा। श्यामू बिरजू के पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर में बिरजू सुनार की दुकान में पहुंच जाता है। अरे, ये सोने चांदी की कुल्हाड़ियां तुम कहां से ले आए? बिरजू सुनार को सब कुछ बता देता है। श्यामू बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन लेता है। अपने आप से अब तो मुझे भी उस नदी के पास जाना ही होगा। श्यामू जंगल की तरफ चल पड़ता है। उसके पास भी एक कुल्हाड़ी थी। इस कुल्हाड़ी को फेंक कर मैं सोने की कुल्हाड़ी लूंगा। श्यामू उस नदी के पास पहुंच जाता है और अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर नदी में फेंक देता है। अरे, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं क्या करूंगा? तभी जल की देवी नदी से बाहर आती है। उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी पीछे छुपाई होती है। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दो। देवी उसे सोने की कुल्हाड़ी देते हुए कहती है। क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी ये है? हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ये भी समझ गई हूँ कि तुम लालची हो, इसलिए अब तुम्हें ये कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। देवी नदी के अंदर चली जाती है। अरे, ये क्या हो गया? सोने की कुल्हाड़ी हाथ में आगे निकल गई। लगता है लालच का फल ऐसा ही होता है। तो देखा आपने लालच का फल कैसा होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही उचित होता है। जंगल के बाहर एक झुग्गी में एक बकरी और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे।
बकरी अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर बकरी को घास फल लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। बकरी जानती थी कि जंगल में बदमाश भेड़िए रहते हैं और उसकी नजर उसके नन्हे मुन्नों पर है, इसलिए वो हमेशा उन्हें खतरों से सावधान करती। ऐसे ही एक बार बकरी घास फल लाने बाहर जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना, दरवाजा ठीक से बंद करना और किसी भी अनजान के आने पर दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है माँ, हाँ हाँ ठीक है, मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। जब तुम ये गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना। ठीक है माँ, हम समझ गए। बकरी ने अपना झोला उठाया और चली गई, मगर एक बदमाश भेड़िया बकरी और बच्चों की सारी बातें छुपकर सुन रहा था। ओहो, अब इनका राज मुझे पता चल गया है, आज तो मेरी दावत है। तेजी से दौड़कर भेड़िया बकरी के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और अपनी बेसुरी आवाज में गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ हाँ दरवाजा खोलो, माँ मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती। माँ तो कितना मीठा गाती है, और ये जैसे कोई मेंढक ट्र कर रहा हो। हाँ सही कह रहा है छोटू, ये हमारी माँ नहीं। हाँ ये हमारी माँ नहीं। चलो जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। बाहर खड़ा भेड़िया हैरान हो गया। अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, खोलो दरवाजा। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ की आवाज तो मीठी है और तुम्हारी मेंढक जैसी। चले जाओ यहाँ से। भेड़िया समझ गया बच्चे यूं ही हाथ नहीं आने वाले, क्या किया जाए वो सोचने लगा। अरे ये तो पहचान गए मेरी आवाज भी ना। उफ, क्या करूं? आइडिया, अभी शहद पी के आता हूँ। भेड़िया समझा कि शहद पीने से उसकी आवाज बकरी जैसी मीठी हो जाएगी। उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा, जैसे तैसे शहद पिया और फौरन बकरी के घर आया। अरे क्या था वो गाना? हाँ, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, और जल्दी जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। हाँ यही गाना था। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई। हाँ हाँ, आवाज तो उन्हीं तरह मीठी है। चलो ना खोलते हैं दरवाजा, माँ मजेदार खाना लाई होगी। हाँ खोलो तो दरवाजा। रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या कोई और। बच्चा दरवाजे के पास गया और दरार में से झांकने लगा। उसे काले पैर दिखाई दिए और फिर उसने कहा, ये हमारी माँ नहीं, उनके पैर तो गोरे चिट्टे हैं और इसके पैर काले कलूटे हैं। ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। मगर हमारी माँ के पैर तो गोरे हैं, तुम हमारी माँ नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। अब भेड़िया परेशान हो गया। उफ, ये बच्चे हैं या जासूस? इतनी जल्दी भेड़िया कहाँ हार मानने वाला था। वो दौड़ते हुए अपने घर गया और आटे की बोरी में अपने पैर डुबाए। अब उसके पैर बकरी जैसे सफेद हो गए थे। हाँ, अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते। भेड़िया वापस बकरी के घर आ गया और दरवाजा खटखटाकर गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही है। हाँ हाँ, माँ की आवाज देखो, देखो कितनी मीठी आवाज है।
दूसरे बच्चे ने दरार में झांका तो उसे पैर दिखाई दिए, और देखो पैर भी गोरे गोरे हैं। चलो ना खोलते हैं दरवाजा, मुझे भूख लग रही है। हाँ हाँ माँ ही है, चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं मत खोलो दरवाजा, वो माँ नहीं कोई और है। मगर बाकी बच्चों ने छोटे की एक ना सुनी और दरवाजा खोल ही दिया। और फिर क्या हुआ, भेड़िया जोर से चीखा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और तुम्हें खाना देने नहीं और तुम्हें ही खाने आई हूँ। भेड़िया घर के अंदर आ गया। उसे देखकर बच्चे बहुत ही डर गए। चिल्लम चिल्ली मच गई। बच्चे इधर उधर भागने लगे, भेड़िया से छुपने लगे। कोई पर्दे के पीछे छुपा तो कोई पलंग के नीचे, और 2 बच्चे एक बड़ी सी टोकरी के नीचे छुप गए। एक को कुछ समझ में नहीं आया तो वो ऐसे ही बुत बना खड़ा रहा भेड़िए के सामने। अब कैसे बचोगे मुझसे, मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। भेड़िए ने एक एक करके सब बच्चों को ढूंढा और पकड़कर एक बोरी में डाल दिया। बोरी को अपने कंधे पर रखकर मजे से गुनगुनाता जंगल की ओर निकल पड़ा। भेड़िए की नजर से बचकर सबसे छोटा बच्चा चूल्हे में जा छुपा था। भेड़िए का ध्यान उस पर नहीं गया और वो बच गया। थोड़ी देर बाद जब बकरी खाना लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि घर का दरवाजा तो खुला है और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। डर के मारे वो बच्चों को पुकारने लगी, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हो? देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माँ की आवाज पहचानकर सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और रोने लगा। बकरी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और पूछा, तुम्हारे भाई बहन कहाँ है? छोटे बच्चे ने रोते रोते सारी हकीकत माँ को बताई। बकरी गुस्से से लाल हो गई। मेरे बच्चों को ले गया, उसकी ये जरूरत, अभी खबर लेती हूँ उसकी। चलो मेरे साथ, बच्चों को और उस बदमाश भेड़िए को ढूंढते हैं। इधर भेड़िया बोरी लेकर भागते ही जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो थक गया। उसने सोचा, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं बहुत चाव से खाऊंगा। ऐसा सोचकर भेड़िए ने बोरी नीचे रखी और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम से सो गया। बच्चों को ढूंढ रही बकरी ने उसके खर्राटे सुने। बकरी ने देखा भेड़िया आराम से सो रहा था। पास पड़ी बोरी में बच्चे हिल-डुल रहे थे। बच्चों को जिंदा देख बकरी की जान में जान आई। वो चुपके से बोरी के पास गई और उसे खोल दिया। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। इतने में छोटे बच्चे ने एक बड़ा सा पत्थर लाया और उसे बोरी में डाल दिया। उसकी देखा देखी सारे बच्चों ने बड़े बड़े पत्थरों से बोरी भर दी। बकरी ने बोरी को रस्सी से बांध दिया। अब बकरी और उसके 7 बच्चे पास की झाड़ी में छुपकर आगे का तमाशा देखने लगे। कुछ ही देर बाद भेड़िए की नींद खुली। ओहो, बहुत देर हो गई, अब मैं घर जाता हूँ, नन्हे बच्चे खाता हूँ। भेड़िया बोरी उठाकर निकल पड़ा। कितनी वजनदार बोरी है, खूब सारे बच्चे, आज तो मेरी दावत है, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। बोरी उठाकर भेड़िया चल पड़ा, मगर पत्थरों से भरी बोरी उससे संभाली नहीं जा रही थी। नदी पार करने के लिए जैसे ही वो पानी में उतरा, पैर फिसलकर पानी में गिर गया और बहाव के साथ बहने लगा। बचाओ, मुझे बचाओ। बकरी और उसके 7 बच्चे भेड़िए की हालत देख हंसना रोक नहीं पा रहे थे। एक बार की बात है, एक सूखे जंगल में एक भूखी लोमड़ी भटक रही थी। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। उसका पेट चिपकने लगा था और आंखें अंदर धंस चुकी थी। हाय रे भूख, अब तो कुछ खा ना लिया तो जान ही चली जाएगी। ये जंगल भी ना सूखा पड़ा है, जैसे सबने रोजा रख लिया हो। जैसे ही लोमड़ी एक पुराने अटालिके के पास पहुंची, उसकी आंखें चमक उठी। सामने हरे मैदान में एक नन्हा सा खरगोश बैठा हुआ था और वो खा रहा था गाजर। गाजर इतनी ताजी और रसीली थी कि लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वो दबे पांव एकदम चुपचाप झाड़ियों के बीच से होती हुई खरगोश की तरफ बढ़ने लगी। बस अब तो गया मेरे पेट में, आज तो दावत होगी, दावत।
खरगोश गाजर खा रहा था, मगर उसका ध्यान आसपास था। जैसे ही लोमड़ी ने छलांग मारी, खरगोश ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपनी पूरी गाजर लोमड़ी के मुंह में ठूस दी। ले चबा ले ये। अरे खरगोश हंसते हुए जंगल की झाड़ियों में भाग गया। लोमड़ी का मुंह कुछ देर बाद खुला और गाजर जमीन पर गिर पड़ी। वो एकटक देखती रही, फिर गुस्से में दांत पीसती हुई बोली, उफ, ये खरगोश भी ना कितना चालाक था, हाथ आया मुंह न लगा। लोमड़ी मुंह मलते हुए आगे बढ़ी। भूख अब और भी तेज हो गई थी। वो चलते चलते एक वीरान जगह पहुंची, पुरानी युद्ध भूमि। इधर उधर सूंघते हुए उसकी नजर पड़ी एक बड़े से नगाड़े पर। वो धूल में दबा हुआ था, भारी और पुराना। ये क्या है? इतना बड़ा ढोल? चलो थोड़ा कूद फान कर लेते हैं। वो खेल खेल में उस पर कूदी। हे राम, ये तो सच में बच गया। वो डर के मारे भागी, मगर फिर लौट आई। कुछ नहीं है, अब तो मजा आने लगा है। वो फिर कूदी और फिर तीसरी बार। इस बार नगाड़ा जोर से हिला और आखिरकार पलट गया। उसके साथ लोमड़ी भी उलट गई और जमीन पर जा गिरी। हाय रे मेरे कमर! अरे ओह! जब उसे होश आया तो देखा नगाड़ा फट चुका था और उसके पास एक बड़ी सी थाली रखी थी। थाली में था गर्मा गर्म भुना हुआ चिकन। ये तो चिकन है। उसकी आंखें चमक उठी। बिना एक पल गंवाए लोमड़ी ने थाली उठाई और बैठकर खाना शुरू कर दिया। पेट भरते ही लोमड़ी मुस्कुराई और शांत मन से जंगल की ओर निकल पड़ी।